हनुमान जी जब आगे बढ़े तो उन्होंने परम पावन आश्रम देखा। आश्रम में पहुंचे आसन पर देखा बैठे हैं सन्यासी। कर नमन भूमि पर बैठ गए भगवत भक्तों के अभिलाषी। मुनि का वेश बनाए हुए काल ने राम गाथा सुनाने लगा। रावण और राम का महान घोर संग्राम हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, श्री राम की ही विजय होगी। मैं अपनी अमोघ ज्ञान दृष्टि के द्वारा तीनों काल की घटनाओं का वर्णन करने में समर्थ हूँ। जाओ थोड़ी देर विश्राम करो, तुम थक गए होगे। हनुमान जी ने कहा मुझे प्यास लगी है मुनिवर, थोड़ा जल दे दीजिए। उसने कमंडल आगे बढ़ाया। पवन पुत्र ने कहा इस थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। कालिनेम ने कहा अच्छा तो जाओ तालाब में स्नान करके शीघ्र आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दे दूं जिससे तुम्हें भी मेरी तरह ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान। मारी सो धरि दीव तनु चली गगन चढ़िया। तालाब में जिस समय हनुमान जी ने प्रवेश किया तो एक मगरनी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। वो तुरंत दिव्य तन धारण करके आकाश मार्ग में चली। मकरी ने कहा आपके पावन दर्शन से मुझे मुनि श्राप से मुक्ति मिल गई। ये मुनि के रूप में रावण का भेजा हुआ कालिनेम बैठा है। मुनि न होई यहाँ निशिचर घोरा, मानहु साथे भजन कति मोरा। आंजनेय कालिनेम के समीप आए और कहा हे मुनि श्रेष्ठ, पहले आप दक्षिणा ले लो, दीक्षा बाद में दे देना। ऐसा कहते हुए उन्होंने उसकी गर्दन पूंछ में लपेटकर भूमि पर पटक दिया। कालिनेम मरते समय अपने रूप में आया और राम राम कहता हुआ सदगति को प्राप्त हुआ। हनुमान जी विचार करने लगे कि थोड़ा विलंब तो हो ही गया है, अर्चन करने वाले सूर्यदेव से ही क्यों न मिल लिया जाए। ये निश्चय करके वो सूर्यलोक में पहुंच गए। सूर्यदेव उस समय अरुण सारथी को सावधान कर रहे थे कि रावण के आदेशानुसार आज निर्धारित समय से पूर्व ही निकलना है। हनुमान जी ने गुरुदेव को नमन किया और पूछा आपने मैं पहचाना कि नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, सूर्यदेव बोले। बड़ी प्रसन्नता की बात है। हनुमान जी ने कहा कि आपने हमें पहचान लिया। हाँ यदि कोई संदेह हो तो हम तुम्हारा दोबारा नाश्ता कर लें। नहीं नहीं, सूर्यदेव भयभीत होकर बोले आप अन्यथा विचार मत करें, कैसे आना हुआ बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें। हनुमान जी ने कहा अभी तुम अपने सारथी से कुछ उदय होने के संबंध में बातचीत कर रहे थे, आप व्याकुल क्यों हैं। सूर्यदेव ने कहा क्या बताएं, रावण का आदेश है कि कल निश्चित समय से पहले ही हम उदय हो जाएं। आप उदय होने की बात भूल जाइए, ये मेरी प्रार्थना है गुरुदेव, लेकिन ऐसा आदेश आप क्यों दे रहे हैं। सूर्य ने पूछा इतना समय ही कहाँ है सूर्यदेव कि हम आपको विस्तार से बतला सकें। अच्छा हम आखिर कब तक न निकले, सूर्यदेव ने पूछा। हनुमान जी ने कहा मैं जब तक बूटी लेकर रामादल में न पहुंच जाऊं उसके बाद ही उन्हें उदय होने की बात सोचिएगा। सूर्यदेव मन में विचार करने लगे यदि रावण के आदेश का पालन नहीं होगा तो मुझे कठोर दंड देगा और इनकी ही बात न मानूंगा तो ये मुझे दोबारा नाश्ता बना देंगे। बाल समय रवि भाग चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। क्या करूं क्या न करूं, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। सूर्य की उदासी देखकर हनुमान जी ने कहा आप रावण से भयभीत मालूम पड़ रहे हो, क्यों न हम आपको साथ ही लेते चलें। लेकिन कुछ नहीं, हम तुम्हें अपने दाहिने गाल में सुरक्षित
साथ में रख के ले चलें। थोड़ी दिन सोचने लगे इन्हीं का क्या ठिकाना, इन्हें कब भूख लगेगी, तब तो कच्चे करने में क्या देर करेंगे, हमारे उदय होने का अवसर ही कभी नहीं आएगा, इससे तो रावण का दंड ही ठीक रहेगा, कम से कम जीवन तो बचेगा। ये सोचते हुए सूर्यदेव ने कहा मैं आपके वचनों का अक्षरशः पालन करूंगा, आप जाएं। हनुमान जी ने चलते हुए पुनः ये भी संकेत किया कि हम राहु को आदेश देते हुए जाएंगे कि वो आप पर कड़ी नजर रखे। नहीं नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप निश्चित राम का प्रस्थान करें। सूर्यदेव ने कहा। रावण के गुप्तचरों ने दोहागिर की समस्त हरियाली को माया द्वारा प्रकाशित कर दिया था, पत्ता पत्ता चमक रहा था। हनुमान जी ने पर्वत को आश्चर्य दृष्टि से निहार कर सोचा, इस चकाचौंध में बूटी मिलना ही असंभव है, अतः पर्वत ही लेकर चलें, वैद्य जी बूटी स्वयं खोज लेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने जय श्री राम कहते हुए पर्वत उखाड़ लिया। देखा सैलन औषधि दीना, देखा सैल न औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपारी दीना। उखाड़कर हाथों में धारण करके हनुमान जी आकाश मार्ग से चलने लगे। गहगिरी ना बनी सी ढाबत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गए। लेकर पवन पुत्र अवधपुरी के ऊपर आ रहे थे। उनका वेग इतना तीव्रतम था कि जिसके लिए कवि को उपमा ही नहीं मिल सकी। लीन उखाड़ी पहाड़ विशाल, चलो तेहि काल विलंबन लायो। मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को बेबुल जायो। मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को बेबुल जायो। तीखी तुरा तुलसी कहत, तीखी तुरा तुलसी कहत, पढ़िए उपमा को समाउन आयो। मानो प्रताप परापत की नभ, लीक लसी कपियों दुखी धायो। इस प्रकार बड़े वेग से हनुमान जी जा रहे हैं और उधर नंदीग्राम में भैया भरत 3.5 हाथ के गड्ढे में बैठे हुए भगवान का नाम जप रहे हैं। सुनी नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, वो समाओ प्यारे राम। सुनी नैनों की हाँ, सुनी नैनों की हाँ, सुनी नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, वो समाओ प्यारे राम। सुनी नैनों की नगरिया
वो समाओ प्यारे नाम। देखा भरत विशालवती निशिचर मन अनुमान, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। प्रभु गुणगान करते हुए श्री भरतलाल जी ने अचानक हनुमान जी को नवपथ में देखा। ये कोई महान राक्षस है, अतः बिना नोक का बाण चला दिया। तो परिणाम क्या हुआ? परयो मुरुचि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुमिरत राम राम रघुनायक, विकल विलोकी किशोर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। बाण लगते ही पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके मुख से राम हा राम शब्द सुनते ही भरत जी ने व्याकुल होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। बारंबार जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन हनुमान जी की मूर्छा दूर नहीं हुई। मुख मलिन मन भय दुखारी, कातो बचन लोचन भरी बारी। भरत जी बहुत दुखी होकर सजल नयन इस प्रकार कहने लगे कि जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने ये भयानक दुख भी दे दिया है। यदि मेरे हृदय में भगवान श्री राम के चरणों में सब भांति निष्कपट प्रेम हो, तौ कपि हो विगत श्रम सूला, जौं पर रघुपति अनुकूला। श्रमशूला, जौमों पर रघुपति अनुकूला। हे कपि, तुम्हारा दर्द दूर हो जाए अगर प्रभु के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है। अब चल उनके चरणों में मेरी भक्ति है। तो सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कहे जय जय जी कौशला कीसा। के वचनों के आधार पर ही भगवान की कसम सफल हुई, भगवान की सेवा सफल हुई। हनुमान जी भगवान का नाम लेकर उठ बैठे। हे कपि, तुम्हारा दर्द दूर हो जाए यदि मुझ पर श्री राम की अनुकूलता हो। ये सुनते ही हनुमान जी कौशलाधीश की जय कहते हुए उठे। भरत जी ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। प्रेमाश्रु भर आए। प्रभु की याद करके प्रीति हृदय में समाती नहीं है। धैर्य धारण करके भरत जी ने कुशल क्षेम पूछा तो आंजनेय ने संक्षेप में सब कुछ कह सुनाया। ये समाचार सुनकर भरत बहुत दुखी हुए, पछताने लगे कि प्रिया लक्ष्मण रणस्थल में पड़े। कहा दैव मैं कत जग जायो, प्रभु के ये कहूँ काज न आयो। कहा दैव
में व्यर्थ ही पैदा किया, क्योंकि मैं प्रभु के किसी कार्य में सहायक न हो सका। माता सुमित्रा ने एक भयानक सपना देखा। क्या देखा? कि उनकी भुजा को सूर्य निकल रहा है। जब गुरुदेव को यह स्वप्न सुनाया गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पुत्र पर विपत्ति आने का संकेत है। अतः अयोध्या में वशिष्ठ जी संकट हरण अनुष्ठान करवा रहे थे। वहीं राज परिवार उपस्थित था। सुनिरन घायल लखन परे, स्वामी काज संग्राम सुभट सो, लोहे ललकारी लरे हैं, सुनिरन घायल लखन परे हैं। सुवर्ण शोक संतोष सुमित्र ही, रघुपति भगति बरे हैं, छन छन गात छिन छिन गात, सुखात छिन ही छिन, उलसत होत हरे हैं, सुमिरन घायल लखन परे हैं। कपिसो कहती सुभाए अम्ब के, अम्बक अम्बु भरे हैं, रघुनंदन बीनु बंधु हुआ बसर, यद्यपि धनु दूसरे हैं, सुमिरन घायल लखन परे हैं। तात जाहु कपि संग रिपुसूदन, उठ कर जोरी खड़े हैं, प्रमुदित पुला की मैं तपूरे जानू, विधिवश सुधर डरे हैं, सुमिरन घायल लखन परे हैं। अम्बयनु जगति लखी पवनाज, हरतादि गलानी करे हैं, तुलसी सब समुझाई मातु ते ही, समय सचेत करे हैं, सुमिरन घायल लखन परे हैं। जा रहे थे गगन पंथ हनुमान जी, हाथ पर द्रोणगिरि खंड धाये हुए, राम कहे कर अवध में अचानक गिरे, श्री भरत के कठिन सर से मारे हुए। नाम सुनते ही प्रभु का विकल हो भरत, दौड़ कर ढिंग गए श्री हनुमान के। यत्न करके जगाया उन्होंने जगी, कब सुना ये समाचार भगवान के। जिस समय रावण दल का समाचार हनुमान जी के द्वारा सबने सुना तो सभी को असमंजस हो गया, विखाद हो गया और करुणा के सागर में सब उतराने लगे। लेकिन सुमित्रा भैया ने कितनी सुंदर बात कही। माँ सुमित्रा ने संवाद जब ये सुना, सती लखन से मूर्छित हुआ प्रिय लखन।
कर अचानक गिरा है ललन। वो के आनंद से मग्न वो कह उठी, धन्य सुत कुख मेरी सफल हो गई। प्रभु की सेवा में प्राणों को अर्पण किया, कीर्ति तेरी भी जग में अचल हो गई। सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा, सुनो हनुमान, राम से कहना हनुमत न चिंता करें, पद्म सेवक खाली वो रह पाएगा। राम से कहना हनुमत न चिंता करें, पद्म सेवक खाली वो रह पाएगा। प्रात होते ही लक्ष्मण के स्थान पर शत्रुघ्न लाल मेरा पहुंच जाएगा। कोई बात नहीं, यदि लक्ष्मण जिंदा नहीं है तो प्रभु ने हमें 2 पुत्र दिए थे, एक अभी बाकी है। लक्ष्मण जी के स्थान पर हमारा दूसरा लाल पहुंच जाएगा। लेकिन कौशल्या ने क्या कहा? बोली कौशल्या मेरी है आज्ञा यही, सुनो हनुमान, यदि लखन प्राण औषध से पाए नहीं तो बिना भ्रात आकर अवध में कभी। तो बिना भ्रात आकर अवध में कभी, राम मुख अपना माँ को दिखाए नहीं। दोनों माताओं के पावन हृदयोद्गारों को सुनकर हनुमान जी गदगद हो रहे थे। वो अवसर जानकर श्री भरत जी ने कहा, हनुमान तुम्हें जाने में बहुत ही विलंब हो जाएगा, कहीं प्रभात हो गया तो सभी काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम पर्वत सहित हमारे बाण पर बैठ लो, मैं तुम्हें अविलंब कृपारिधान के समीप पहुंचा दूं। भरत जी के वचनों को सुनकर पवन पुत्र ने सोचा, मेरे भार से बाण कैसे चलेगा, लेकिन ये भाव क्षण में ही बदल गया। भगवान राम का प्रभाव स्मरण करते हुए बोले, हे नाथ, आपके प्रताप और प्रभु के हृदय में धारण करके मैं समय से प्रथम ही रामादल में पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। पवन पुत्र ने अत्यंत शीघ्रता से वो चलने के लिए तैयार हो गए। वो मन ही मन श्री भरत भैया के शीर शक्ति और प्रभुपद प्रेम की सराहना करते हुए जा रहे थे। इधर भगवान राम, आधी रात बीत रही थी। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, भगवान राम ने और आंखों में आंसू भर लाए। अर्धराती गई कभी नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो।
आधी रात बीत रही है, अभी तक हनुमान नहीं आए। बारंबार लक्ष्मण को हृदय से लगा लगा कर प्रभु दुखित हो रहे हैं। क्या बोले? सकऊ न दुखित देखी मोहि काऊ, सकऊ न दुखित देखी मोहि काऊ, बनु सदा सब प्रतुल सुभाऊ। प्रभु बोले, हे भैया, आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आए। तुम्हारा स्वभाव कितना कोमल है कि मुझे कभी दुखी देखकर तुम व्याकुल हुए बिना नहीं रहते थे। आज क्या बात है? मम हित लागी तजेहु पीतु माता, सहेहु बिपिन हीन आतप माता। सो अनुराग कहाब भाई, उठहु न सुनी मम बच पिघलाई। उठहु न सुनी मम बच पिघलाई। हे भैया, तुमने मेरे लिए माता पिता को भी छोड़कर वन में गर्मी, बरसात और ठंड को सहन किया। वो अनुराग अब तुम्हारा कहाँ है कि मेरे दुख भरे वचनों को सुनकर भी तुम नहीं उठते? अगर मैं जानता कि मेरा भाई वन में मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं वो पिताजी के वचनों को नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, सहोदर अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। विश्व में धन मिल जाई बहुत, मिल जाई महीपति की ठकुराई। विश्व में धन मिल जाई बहुत, मिल जाई महीपति की ठकुराई। कोष मिले, व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाई लुगाई।
संसार में सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन सगा भैया नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी करी बर कर दीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोई, जो जड़ दैव जियावै मोई। हे भैया, जैसे पंछी पंख रहित सर्प मणि के बिना और शुंड विहीन हाथी का जीवन व्यर्थ है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं यदि जीवित रहा तो इसे हम विधाता की जड़ता ही कहेंगे। भगवान ने ये कह दिया, बड़ी रहस्यमयी बात कही कि जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। अगर मैं जानता कि भैया का बिछो मुझसे वन में हो जाएगा तो मैं पिताजी के वचनों को नहीं मानता। ऐसी बात अगर अर्थे लोगे कि पिता के वचनों को नहीं मानते तो मर्यादा यहाँ से थोड़ी सी मलिन हो जाती है, भावना बड़ी ऊंची है। वो शब्द का अर्थ होता है कुछ पुरानी बात है। हम आपके सामने एक भाव देने जा रहे हैं। जो रावण का पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाथ था, वो एक दिन ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गया और पूछा, आपने मेरी मौत तो नहीं लिखी? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जो संसार में आता है उसकी मौत तो होती ही है, इसलिए मैंने भी तुम्हारी मौत लिखी है। ऐसा क्यों किया? जब आपको अधिकार था तो हमें आप अमर बना देते। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये अधिकार हमारे पास नहीं है, ये तो प्रभु के हाथों में है, वो जैसा चाहें वैसा करें, हम अधिकार से बाहर लेकर नहीं चला सकते। अच्छा तो बताओ किसके हाथ हमारी मौत आपने लिखी है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अयोध्या के सम्राट दशरथ और उनके 4 पुत्रों में बड़े हैं राम और उनके साथ रहने वाले लक्ष्मण के हाथों तुम्हारी मौत हमने लिखी है। पारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मेघनाथ सोचने लगा, अच्छा बाबा ये बताइए लक्ष्मण की आयु इस समय क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अभी तो बचपन ही चल रहा है। तो मन में मेघनाथ सोचने लगा, अभी जाकर उसे मरोड़ दूं तो मौत की चिंता ही मिट जाए। ऐसा सोचकर चुपचाप वो वेश बदलकर यक्ष के वेश में आ गया। अयोध्या में देखने लगा लक्ष्मण कहाँ। तो लक्ष्मण तो रात दिन प्रभु की सेवा में रहते, अलग कभी होते ही नहीं है। चलते चलते ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा के बात कही थी, मेघनाथ तुम जाते तो हो जिस भावना को लेकर मैं तुम्हें सजग करता हूं कि अगर राम के साथ लक्ष्मण तुम्हें मिले तो याद रखो उस पर कभी बाहर मत करना, नहीं तो मेरी लेखनी भी झूठी हो जाएगी। इस बात का ख्याल करते हुए मेघनाथ लगातार दृष्टि रखे हुए है कि लक्ष्मण कब अलग हो। एक समय ऐसा आता था जब भैया से लक्ष्मण अलग होते। दो भाई सरयू स्नाना करन जाइया नित्य विधाना। राम स्नान करके चले आवई, लक्ष्मण वस्त्र छाटे
आते हैं तो लक्ष्मण जी सब वस्त्रों को छाट कर पीछे से आते हैं। यहाँ अवसर पायो घन नादा, तते क्षण ठान्यो युद्ध विवादा। ये अवसर मेघनाद ने पाया तो तत्क्षण लक्ष्मण के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन युद्ध में लक्ष्मण की विजय होती थी और राक्षस हार जाता था। इस तरह लगातार कई वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन मेघनाद जीत नहीं पाया। एक दिन चारों भैया पिता के साथ भोजन कर रहे थे। अचानक पिताजी की नजर गई तो लक्ष्मण कुछ दुर्बल दिखाई दिया। भगवान राम से चक्रवर्ती जी ने पूछा, राम बताओ, एक सा रहन सहन है, एक सा भोजन है, आहार विहार है ना, और कोई चिंता है नहीं, बताओ लक्ष्मण दुर्बल क्यों हो रहा है? जिस समय अवसर मिला तो प्रभु ने बड़े प्रेम से लक्ष्मण के पास जाकर पूछा, भैया तुमको कोई चिंता है क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भैया। कि क्या? सरजू तट एक राक्षस आवई, जो हम सन नित रारी मचावई। एक राक्षस आता है सरजू तट पर जो हमसे नित्य युद्ध करता है, और जब हार जाता है तो अपने रूप को छिपा लेता है। इस तरह से प्रतिदिन लड़ता है, और हमें चिंता इसी बात की है कि जुआ युद्ध में न जाने कब जीत हो जाए, कब हार हो जाए, यही चिंता प्रभु में सता रही है। तो भगवान राम ने अपने पिताजी को लक्ष्मण भैया की बात बता दी। दशरथ ने कहा, अच्छा तो कल बांध के लाना, युद्ध मत करना, हम देखें कैसा राक्षस है। अगले दिन लक्ष्मण जब चले तो एक रस्सी भी साथ में लेते चले गए, और वो तो अपने हिसाब से आ गया। गिधी गैया गुलई देखा, बार बार महुआ तर जाए। जैसे राक्षस आया वैसे लक्ष्मण ने फंदा फेंका और उसे बांध लिया। कंधे पर दोनों फंदों के छोर को रखकर घसीटते हुए मेघनाद को ले चले। अब मेघनाद सोचने लगा, अब तो जीवन खतरे में पड़ गया है, क्या करें क्या न करें। लेकिन जब तक श्वास रहती है तब तक जीवन के लिए सब कुछ किया जाता है। उसने विचार किया, राक्षस अद्भुत माया कीनी, स्वयं लखन सूरत हरि चाल ढाली बोली सुचिरूपा, सब कछु लक्ष्मण के अनुरूपा। लक्ष्मण जी उसे घसीटते हुए जहां चक्रवर्ती दशरथ का दरबार लगा हुआ था, सीधे सभा में ही चले आए। तो लोगों की नजरें लक्ष्मण जी की तरफ उठ गईं। सभा समेत राव चकराए, सभा समेत राव चकराए। क्या चकराए? कि लखन बांधी लखन ले आए, लखन बांधी लखन ले आए। मायापति राम अखंडा, मैं मायापति राम अखंडा, दिन उठाए कठिन बोलंदा। सभी तो चकित थे कि दो लक्ष्मण कहां से आए। लक्ष्मण को बांध के चले आए। सब अचंभे में थे, लेकिन भगवान राम से माया
पार नहीं पा सकती, क्योंकि उनका नाम है मायापति। उन्होंने अपना धनुष उठाया और चाहा कि राक्षस को मार दें। कैसे पहचान हो गई? लक्ष्मण के नैना नीचे थे, लक्ष्मण के नैना नीचे थे, कुछ कुछ नरमी सी लिए हुए, राक्षस के नैना तीखे थे, कुछ कुछ गर्मी सी लिए हुए। जैसे भगवान राम ने अपना धनुष बाण उठाया, वैसे ही दशरथ ने कहा, राम मारो नहीं, मारो नहीं ले भ्रातई चीनी, सब तत्व पितु आज्ञा दई। धोखे अगर मरई कहु भ्राता, प्राण जाई मम अपने सताता, प्राण जाई मम अपने सताता। पिताजी की आज्ञा अनुसार भगवान राम ने मेघनाथ के बंधन छोड़ दिए। छूटत बंधन असुर महाना, छूटत बंधन असुर महाना, भयो तहाँ पे अंतर ध्याना। सो दिन राम याद कर लाए, और तुलसी की मीन लिखई है रसाए, तुलसी की मीन लिखई है रसाए। जो जन प्यो बन बंधु पिछो, पिता बचन मन प्यो लगियो। मानी मेघनाद सो प्रचार बिरे भारी भट, आपने अपन पुरुषार्थ न ढील की। घायल लखन लाल लख बिल खाने राम, भैया शिथिल जगन निवास दील की। भाई को न मोह छोह, सिय को न तुलसीस, कहाँ मैं विभीषण की कछु न सबील की। लाज बहा बोले की, लाज बाह बोले की, निवाजे की संवार सार, साहेब न राम सो बलाई ले सील की। मोह पैतान कछु है आई, और निभाई भली विधि भायप, चलो लखन सो भाई। पुरपित मातु सकल सुख परिहरी, जेहि बन विपत्ति बचाई। ता संग हाउ सुरलोक शोक तजी, सक्यो न प्राण पठाई। मोह पे तो न कछु हुए आई, जानत हो याउर कठोर ते, कुलिस कठिनता पाई। सुमिरी स्नेह सुमित्रा सुत को, दर की दरार न जाई। ताप मरण तिय हरण गीध बध, भुज दाहिनी गवाई। तुलसी में सब भांति आपने, कुलई काली मालाई। जय हूँ अवध कवन मुलाई, जय हूँ अवध कवन मुलाई। नारी है प्रिय भाई गवाई। जग माही
चाहे संसार में थोड़ा अपजस सह लिया जाए, क्योंकि स्त्री का न मिलना कोई विशेष हानि नहीं थी। आबया बलो अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, सासु तात तुम प्राण आधारा। अब मेरा निर्दय कठोर हृदय, हे पुत्र, हे तात, तेरा शोक और अपयश सहन करेंगे। हे तात, अपनी माता के तुम अकेले ही पुत्र हो, उनके प्राणाधार हो। संसार में कोई बिरले ऐसे पुत्र होते हैं जो वास्तव में पुत्र की परिभाषा में आते हैं। सौंपे सिमोही तुम ही कही पानी, सब विधि सुखद परम गीत जाने। उतरु जय हो दे जाई, उजकीन मोहि सिखावो आई। उस मैया को मैं क्या समझाऊंगा जाकर? भैया उठकर हमें बताओ, मैं क्या उत्तर दूंगा? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सबत सलीन राजीव दल लोचन, सबत सलीन। भगवान अपनी आंखों में आंसू भरे हुए इस प्रकार करुणापूर्ण विलाप कर रहे हैं। ये अच्छा है एक ही साथ दोनों का प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक खून एक ही चिता पर जल जाए। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही कफन में दोनों को कसकर लपटा देना भाई। यदि चिता बनाना मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना, सागर की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। यदि चिता बनाना मुश्किल हो, भगवान ने कहा, हे रीछो, हे बानरों, तुमने हमारे साथ बहुत एहसान किए हैं, अब भैया बचेगा नहीं, तो हम भी अपने प्राण त्याग रहे हैं। अब तुम थोड़ा सा एहसान हमारे साथ और कर देना, ये एहसान हम तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं भूलेंगे। दोनों के खून से इतना ही लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार, भाई भाई की यादगार है इसी समर के मरघट पर। भगवान श्री राम का प्रलाप सुनकर
सभी व्याकुल हो गए। इतने में ही पूरब की ओर से कुछ उजाला दिखाई दिया। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। आई गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद सूरज निकलने वाला है, लेकिन नहीं, ये तो कोई और आ रहा है। इतने में सबने हनुमान जी का दर्शन किया। हाथ पर गिरखंड धारण किए हुए हनुमान सबके बीच में प्रकट हो गए और वैद्य ने तुरंत ही औषधि ढूंढकर यथोचित उसका प्रयोग किया और भगवान राम का नाम लेते हुए लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान श्री राम ने भ्राता को हृदय से लगा लिया। वानर दल में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। भगवान ने हनुमान जी से कहा, जैसे तुम वैद्य जी को लाए थे उसी प्रकार इनका मकान उसी स्थान पर समादर भेज आओ। भालू कभी बारंबार लक्ष्मण जी से पूछते हैं, भैया बाण लगने के बाद आपको कैसा लगा, कहाँ दर्द हुआ? तो वो उत्तर देते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। पाई सजीवन जागी कहत यो, प्रेम पुलक बिसराए शरीर। मोही कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ आरत चर्चा की रे। शोभा सुख छति लाहु भूप कहा, केवल कांति मोल हीरे। तुलसी सुनी सौमित्र वचन, सब धरि न सकत धरऊ धीरे। उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजे खीरे खीरे। नारी जानी वैद ने, गति जानी कपिवीर। हृदय घाव श्री लखन के, तीर जान रघुवीर। सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या